हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक हो हो होली। जलेगी आज मोटी की चिता, आज पूरा होगा बाके के जीवन का महान सपना। बाके होड़प्पा दिक्की होगा दाह संस्कार, महारानी तोड्डा की होगा पुनर्विवाह, तुम्हारा क्या होगा पुत्र वनवास। बाके अब तुम क्या करोगे विशालगढ़ पर राज। संजय गुप्ता पेश करते हैं बुरा न मानो हो हो होली। आज सुबह उठते ही बाकेलाल ने देखा था अपना ही चेहरा। मतलब आज तो बाके का भगवान ही भला करे। आह कमबख्त दुष्ट पंछी बीट कर गया। जैसे ही बाके मुंह धोकर आया, सत्यानाश, अभी करना था इसको गोबर, पूरा पैर सन गया। संटी मारकर तशरीफ की चर्बी पिघला दूंगा। कर माँ घर दुष्ट बाकेलाल, नंदुआ भैंस पर तेरी बाकेगिरी नहीं चलेगी। ले खा दो लत्ती। माँ के सीधे जाकर गिरा गोबर के कुंड में। पीड़ा गर्क छपाक। बाके चाचा, होली में अभी 2 दिन बाकी हैं, आप अभी से गोबर स्नान करने लगे। नहीं भतीजे, वो तो बस ज़रा सा पाँव फिसल गया था। ही बाके चाचा, आप नहा धोकर तुरंत राज दरबार पहुँचिए। आपसे विचार विमर्श करने के लिए बापूजी बावले हुए जा रहे हैं। ठीक कहा, वो तो पैदाइशी बावला है। ठीक कहा से आपका क्या मतलब है बाके चाचा। मेरा मतलब प्रतीक्षा में तो कोई भी बावला हो ही जाता है। बाकेलाल ने जैसे ही टोटी खोली, गोबर तो साफ हो गया, मगर हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए गाना आए। ओह, ये क्या नल से रंग बिरंगा जल क्यों निकल रहा है। मैं तो गुलाबी हरा नीला लाल काला पीला हो गया। रंगों की परख करने के लिए आपकी टंकी में रंग मिलाया था, रंग बड़ा चंगा है। ही पूरे 20 बोरे रंगों को मंगवाने का आदेश देता हूँ। देख लेना बाके चाचा, इस बार होली में आपका मुंह काला भी मैं ही करूँगा। अबे जा पड़ा आया मुंह काला करने वाला, मेरा नाम भी बाके एवं ही नहीं है। ये बात तो फिर लगी शर्त, दो दो मीठी गोली की। हाँ हाँ मंजूर। कर बेटा सपोले, तेरा फन बाके की जूती से ही कुचला जाएगा। बड़ी मुश्किल से रगड़ रगड़ कर साफ होकर बाके राज दरबार में पहुंचा। कर बाके लाल, हम कब से दरबार में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम घंटों से नहा रहे हो। सेनापति से सीखो, देखो वो बिना नहाई राज दरबार में आ पहुंचे हैं, फिर तुम इतनी रईसी क्यों झाड़ रहे हो। कर महाराज, कम से कम सुंदर दासियों के सामने मेरी इज्जत की झोपड़पट्टी ना किया करें। कर, और मैं भले ही नहाता नहीं पर वस्त्र तो साफ पहनता हूँ। साफ वस्त्र तो हम भी पहनते थे, पर कमबख्त धोबी हमारे वस्त्रों को धोने की और गधा ढोने की 10 गुना अधिक मुद्राएं मांगता है, इसलिए हम महीने में एक आध बार ही वस्त्र धुलवाते हैं। महाराज, आदतें तो मेरी भी आप जैसी हैं, पर आपका कोई हरामखोर नामुराद शरारती भतीजा नहीं है ना। कर, बतौलेबाजी में समय नष्ट करने के बजाय वो चर्चा क्यों नहीं करते जिसके लिए सभा आयोजित की गई है। पुत्र, ज़रा मेरा पुश्तैनी बेलन तो लेकर आ। वो तो आपने कल रात ही पिताश्री की खोपड़ी पर मारकर तोड़ डाला था माताश्री। शांत बेलनधारी स्वर्ण, हम अभी चर्चा शुरू करते हैं। बेलन से बचने का कोई स्थायी हल ढूंढना होगा। हाँ तो भाई भाई लोगों, हमने हर साल की तरह कल होलिका दहन और परसों रंग गुलाल होली उत्सव मनाने का फैसला किया है। यदि किसी को ऐतराज़ हो तो होता रहे, क्योंकि किसी के ऐतराज़ के चक्कर में बेलन तो खाने से रहे। ही मुझे तो बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही मौक़ों की तलाश में रहता हूँ। क्योंकि इस अवसर पर गोरी गोरी सुंदर दासियों पर मल मल कर रंग लगाने का अवसर मिलता है। मेरा मतलब महाराज, होली तो अच्छा त्यौहार है, बिल्कुल मनाएंगे। इतना याद रखिएगा सेनापति जी, मुझे थप्पड़ मारने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर, मेरे ऐतराज़ का तो सवाल ही नहीं उठता महाराज, क्योंकि ऐसे अवसर पर ही मुझे ऊपरी कमाई करने का शानदार मौका मिलता है। गर कोहली, जिससे मैं 7 कोस दूर भागता हूँ। सतरंगा भूत बनाकर ही मानेंगे कमबख्त के मारे। कोई बहाना सोचना होगा मुझे पागलों के हुड़दंग से बचने के लिए। ही बाकी तुम्हें तो कोई ऐतराज़ नहीं। पिछली होली में तो तुम अस्तबल में छुपे रहे थे। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है महारानी जी। अस्तबल में तो मैं घोड़ों के साथ होली खेल रहा था। आपको तो पता ही है मेरा पशु प्रेम। ही अस्तबल में तो तुम भूतों की टोली से छुपने ही गया था, पर उस हरामखोर चेतक ने वहाँ भी मुझे नहीं बख्शा। मेरे अस्तबल में घुसते ही सभी ने मुझ पर लीद कर दी। महारानी जी आप परेशान न होइए, हम सभी हैं ना बाकेलाल जी को लाल पीला नीला काला करने के लिए। बाके चाचा, अगर आपने होली के बहाने मेरी माताश्री को रंगने का प्रयास किया तो ऐसा मुंह काला करूंगा कि अगले वर्ष तक रंग ना निकलेगा। कर, मैं गुब्बारे मार लूँगा भतीजे। चल बे रास्ता नाप।
इसका मतलब किसी को ऐतराज़ नहीं है। प्रबंध मंत्री, अब सारा इंतज़ाम तुम्हारे जिम्मे। ही, मुद्राओं के खर्चे की तो फिक्र ही ना करूं। क्यों महाराज? महाराज मेरी भी तो सुनिए। ओ राजगुरु, आप क्षमा करें। हर बार की तरह इस बार भी हम सभा में आपको आमंत्रित करना भूल गए। अच्छा हुआ आप खुद ही आ गए। ही बस, तुम तो जानते ही हो कि मैं तुमसे भी बड़ा बेशर्म हूँ। मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन आप परशुराम की तरफ फरसा लेकर क्यों आए? इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं। मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ वत्स विक्रम कि प्रत्येक 15 बरस के बाद होलिका दहन में लगने वाली लकड़ी विशालगढ़ के राजा को अपने इस खानदानी फरसे से काट के लानी होती है। हाँ सही कहा आपने, हम अवश्य जाएंगे वन में। महाराज, मैं लोटे का प्रबंध करूं? गुर, वन में हम लकड़ी काटने जाने की बात कर रहे हैं। मेरा प्यारा बाकू भी मेरे साथ बन जाएगा। ही। हाँ हाँ, बिना मेरे गए तो लकड़ियाँ कटेंगी ही नहीं ना। वन बाके, हमें हरे भरे वृक्षों का विनाश गंवारा नहीं। कोई मरा सा ठूट वृक्ष ढूंढो। उधर देखिए महाराज, एक विशाल ठूट वृक्ष। जैसे ही बांके विक्रम उस ठूट वृक्ष के पास पहुंचे, लुक्खा नाम है मेरा, लुक्खा लक्कड़। शेर, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। फिर तुझमें और मच्छर में क्या फर्क रहा? ई बाकी लालियो तो नरभक्षी वृक्ष है। नरभक्षी नहीं कमबख्त, तो पशु भक्षी कहो। बेटा भाग बाके। महाराज, उस सिंह को बचाना आपका कर्तव्य है। भले ही वृक्ष शेर को छोड़कर आपको दबोच ले। अब आएगा मजा जब वृक्ष दबोच लेगा मोटे मुच्छड़ को, और हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। दुष्ट दैत्य तरु, समल आया राजा विक्रम सिंह तेरा काल। निचोड़ लेगा उसके जिस्म से तालाब जितना बहता खून। आए, बाकीलाल समाप्त हो गया। लुक्का लक्कड़, सत्यानाश। पर अब वो शेर मोटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ही, चित्त नहीं तो पटी सही। कर, ओह बच गए मेरे प्राण। दैत्य ने बुरी तरह घायल कर दिया। इच्छाधारी सिंह, सिम्हा का प्रणाम एवं धन्यवाद स्वीकार करे राजा विक्रम सिंह। इच्छाधारी सिंह, मैं सिंह रूप में पृथ्वी भ्रमण पर निकला था कि इस दैत्य तरु ने मेरी शक्ति हड़पने के उद्देश्य से मेरी हत्या करने का प्रयास किया। सिंह रूप में मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता था, परंतु आपने सही वक्त पर उस दुष्ट का अंत कर दिया। आपने मेरे प्राण बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। भेंट स्वरूप यह अंगूठी ग्रहण कीजिए। इसकी विशेषता, मुझ पर मूर्छा हावी हो रही है। दैत्य ने काफ़ी रक्त चूस लिया है। बेहोश होने से पूर्व मुझे आयाम द्वार में समाना होगा। बेड़ा गर्क। ये क्या, ये तो बिना कुछ बताए दुड़की हो गया। अब इस अंगूठी की विशेषता कौन बताएगा? भाड़ में जाए ये अंगूठी। मेरा मतलब है, अब क्या हो सकता है महाराज? अब वो सिंह मानव वापस आए तो कुछ पता चले। महाराज, आखिर आपने एक ही बार में लुक्का लक्कड़ जैसे महादैत्य तरु को कैसे काट डाला? ये कोई साधारण फरसा नहीं है। सुनो इस चमत्कारी फरसे की कहानी। कई दशकों पूर्व मेरे परदादा राजा तिकड़म सिंह होलिका दहन के लिए लकड़ी काटने आए थे। तभी उनका फरसा जाग रहा सूखे कुएं में। हे भगवान, ये क्या! अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? घोर अपशकुन हो जाएगा। वाह! दादाश्री का कर्णभेदी विलाप सुनकर कूपदेव प्रकट हुए। ओए, बंद कर दे विलाप। यह कुआं है, भौंपू नहीं। घर। प्रणाम कूपदेव, मेरा फरसा आपके कूप में जग रहा है, कृपया मुझे लौटाएं। अभी लो वत्स। दादाश्री को दिनौती नामक रोग था। दिन के किसी भी समय उनकी आंखों की रोशनी कुछ देर के लिए चली जाती थी। कूपदेव ने सोने का फरसा देते हुए कहा, क्या यही है तुम्हारा फरसा? ओ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये फरसा कुछ छोटा लग रहा है, जबकि मेरा फरसा तो काफ़ी बड़ा था। कूपदेव मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये मेरा फरसा नहीं है कूपदेव। फिर कूपदेव ने चांदी का फरसा दिया, परंतु दादाश्री ने उसे भी लेने से इनकार कर दिया। नहीं, ये भी मेरा फरसा नहीं है, ये हल्का लग रहा है। हल्का वाला क्यों लूँ? तब कूपदेव ने असली फरसा दादाश्री को सौंपा। हाँ, यही है मेरा फरसा। उतना ही बड़ा, उतना ही भारी है ये। वाह, तुम कितने ईमानदार हो राजा तिकड़म सिंह। तुम चाहते तो सोने एवं चांदी के फरसे को ले सकते थे, परंतु तुमने उनको ठुकरा कर अपने हक का लोहे का फरसा ही लिया। ये सुनकर दादाश्री के तोते उड़ गए थे। क्या, पहले 2 बार के फरसे सोने चांदी के थे? पेड़ा गर्क, मुझे पता होता तो क्यों ठुकराता मैं। मरवा दिया दिनौती रोकना। हम तुम पर अति प्रसन्न हैं, अतः हम तुम्हारे फरसे में ये चमत्कारी शक्ति भर रहे हैं कि ये विशाल से विशाल लकड़ी को एक ही प्रहार में खंड खंड कर डालेगा। इस तरह से ये फरसा हमारा खानदानी फरसा बन गया। तो ये थी कमबख्त फरसे, मेरा मतलब चमत्कारी फरसे की कहानी। महाराज, ये कहानी तो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन आपको वन में आने से पूर्व सुनानी चाहिए थी। सत्यानाश! अगर मुझे पता होता कि यह फरसा चमत्कारी है तो मैं मोटे को वृक्ष पर वार करने को कभी ना कहता, बल्कि फरसा छीनकर मोटे को ढकेल देता लुक्का लक्कड़ के जबड़े में। पर बाकी कभी हार नहीं मानता। महाराज, सारी लकड़ियां रथ पर लद गई हैं। आप इस दिशा में आगे बढ़िए। ये वन से बाहर निकलने का लघु मार्ग है।
मैं भांग बनाने के लिए पत्ते लेकर अभी आपके पीछे पीछे पहुंचता हूँ। आप अपना खानदानी फरसा मेरी सुरक्षा के लिए मुझे दे दीजिए। ठीक है बाकेलाल, ये लो फरसा। हम तो महावीर हैं, तलवार से ही काम चला लेंगे। अच्छा हुआ बाकेलाल जो तुम रथ में नहीं आ रहे। लकड़ियों के गट्टर का भार इतना हो गया कि घोड़े को थोड़ी राहत मिलेगी। कर सिंगड़ी सीकड़ी को रथ पर न चढ़ाकर बहुत बड़ा एहसान किया। जा बेटा, उस मार्ग में भयानक मृत्यु तेरी प्रतीक्षा में है। थोड़ी दूर के बाद अचानक, ये क्या, हम तेजी से सामने की ओर खिंचते जा रहे हैं। उफ, लगता है मोटे को खींचने के लिए मैंने ज़्यादा ही ताकत लगा दी। हे टल्ली अजगर के जबड़े में एक मोटा शिकार फंसने आ रहा है। ओह विशाल अजगर हमें रथ से ही निकलने वाला है। तभी आओ, ओ बच गए। विक्रम सिंह ने अजगर का मुख तलवार से काट डाला था। मार दुष्ट। अबे ये क्या कर डाला, सुबह से भूखा था, भूखा ही मार डाला। इच। तुम कौन हो बालक, यूं अचानक ऊपर से कहां से आ टपके? पहनावे से तो तुम कहीं के राजकुमार लगते हो। मैं दैत्यराज हुल्लड़ हो का पुत्र राजकुमार प्रलाप हूँ। आप कहीं विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह तो नहीं? हाँ ठीक पहचाना। तुम आसमान से अजगर के सिर पर कहाँ से आ गिरे? हुल्लड़ हो मग्न था कठोर तप में। महाराज सुनो कहानी। हुल्लड़ हो मग्न था कठोर तप में। छल कबड्डी यान दे तबला बजाने दे, तबले में रोटी मेरे बाप की माँ मोटी। छलिया छलिया ओ छलिया, हाथ ना आए क्यों तू ऐसा छलिया, झलक दिखला आजा एक बार आजा आजा। बैकुंठ लोक क्षीर सागर। हे नारायण, बौराए हुए सांड की तरह ये कौन डकार रहा है? सिर में भीषण दर्द हो रहा है। ये हमारा परम शत्रु दैत्यराज हुल्लड़ हो है, जो हमारी तपस्या कर रहा है। यह आपका परम शत्रु है तो आपकी आराधना क्यों कर रहा है? ये तो वही बता सकता है देवी। गुर बोल तो ऐसे रहे जैसे सचमुच पता ही ना हो। मैं क्या जानती नहीं हूँ कि अपनी दिव्य दृष्टि से इनको सब पता रहता है, पर कुछ पूछूंगी तो योग निंद्रा में चले जाएंगे और फिर कई सदियों तक टांगे दबानी पड़ेंगी। नारायण नारायण, भगवान जल्दी से उसे दर्शन देकर वर दे दीजिए, अन्यथा उसके बेसुरे मंत्रालापों से माता लक्ष्मी के माथे की पीड़ा बढ़ती ही जाएगी। पट्टी उतारो बस, हम आ गए। आप आ गए भगवान? तमस राज तमाशा हैं विष्णु छलिया, तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तूने ही तो हमारी आराधना करके हमें बुलाया है। देख तो हमारी मूर्ति की आराधना कर रहा था। आए, मैं तो तमस राज तमाशा की आराधना कर रहा था। तेरी मूर्ति कहाँ से आ गई? ये तेरी ही खुराफात होगी। तू जाने और तेरा काम जाने। तूने मेरी कठोर कर्कश तपस्या की है, अतः वर देना मेरी व्यवस्था है। अब तू वर नहीं मांगता तो मैं अपनी इच्छा से ही वर दे देता हूँ। तेरा पापों का घड़ा जल्द ही भरने वाला है। तेरा वध आवश्यक है, परंतु मैं तुझे वर देता हूँ कि तेरा वध मेरे अथवा मेरे किसी अवतार के हाथों नहीं होगा। होड़ अप्पा चल देंगे, जैसे कि तू मेरा वध कर ही लेता। कर हुल्लड़ का दरबार। गर समझ में नहीं आता, मैं तमसराज की आराधना कर रहा था, छलिया विष्णु कैसे प्रकट हो गया? खमगत भीख में वरदान देकर भी चला गया, इज्जत का कचरा कर दिया। विष्णु की मूर्ति वह मैंने ही रखी थी पिताश्री। क्या तुमने मूर्ति बदली थी? क्यों? कुर आपने ही तो कहा था कि आप संसार की सर्वाधिक शक्तिशाली शक्ति की तपस्या करने जा रहे हैं। आप गलत मूर्ति रखकर तप कर रहे थे। मैंने संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली भगवान विष्णु की मूर्ति रख दी। हूं ना मैं कितना समझदार? ग्रर तेरे पुत्र ने विष्णु को सर्वाधिक शक्तिशाली कहकर और तूने विष्णु की आराधना करके मेरा अपमान किया है। तमस रात तमाशा का तमाशा बना दिया। और मैं की करा? आपकी तपस्या भी तो आंख पर पट्टी बांधकर अंधी दृष्टि से करनी होती है। जो आंख खोलकर तपस्या करता फिर मैं धोखा नहीं खाता। मैं अंधेरे का सम्राट हूं तो अंधेरे में उपासना नहीं करेगा क्या? भेड़ा घर को तेरा सत्यानाश जाए। नालायक गधे की औलाद, उल्लू के पट्टे, तेरे कारण मेरा भगवान रूठ गया मुझसे। तुझे मैं अपनी भस्म शक्ति से भस्म कर दूंगा। स्वामी ये क्या कर रहे हो? ये हमारा पुत्र है। हाँ, नामाकूल पुत्र, साथ में विष्णु भक्त भी, इसलिए मरेगा तो इसका बाप भी। जली में कसम से कोयला हो गई। हाँ, ओह नहीं मेरा पुत्र। अरे माताश्री, भस्म शक्ति तो पलटकर आपकी तरफ आ रही है। सत्यानाश। अरे भ्राताश्री, सॉरी, सत्यानाश, बेड़ा गर्क। मैंने मंत्र पढ़कर कहा था कि मरेगा तो इसका बाप भी, इसलिए ये मुझे ही मारने आ रही है। भ्राताश्री जल्दी से भस्म शक्ति को रोको। अब ऐसे तो अब मेरा बाप भी नहीं रोक सकता। बचाई ले ऊपर वाले। आ भ्राताश्री। हाय, मेरे बजाय भस्म शक्ति ने अनुज गुल्लड़ को क्यों जला दिया? गुर्र समझ गया। यानी इसका मतलब कि अनुज गुल्लड़ प्रलाप का बाप था। धोखेबाज औरत। मुझे क्षमा करें दैत्यराज, ये सत्य है कि गुल्लड़ ही प्रलाप का पिता था।
परंतु मैं धोखेबाज नहीं हूँ। प्रलाप मेरा पुत्र नहीं है। आपने मुझसे और आपके भ्राता ने मेरी बहन ओसी से जबरन विवाह किया था। मुझे और मेरी बहन को वर प्राप्त था कि हम दोनों एक साथ ही माता बनेंगे। आपको पुत्र की आवश्यकता थी, परंतु मैंने पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री का कोई अहित ना हो, इसलिए मेरी बहन ने अपने पुत्र को मेरे पालने में डाल दिया था और पुत्री को वो स्वयं ले गई थी। नरकीय देवर जी गुल्लड़ ने पुत्री होने पर उसी को लात मारकर घर से निकाल दिया था और इस तरह प्रलाप हमारा पुत्र बनकर रह गया। मनूस, तेरे कारण मेरा प्यारा भाई मारा गया। अब तू जीवित नहीं बचेगा। नामुराद सैनिकों, इसे दूर आसमान में उड़ाकर ले जाओ और घने वन में फेंक दो। हे नहीं, मेरे पुत्र को छोड़ दो। हे विष्णु, भक्त प्रहलाद को बचाया था, मुझे नहीं बचाओगे? और फिर उड़ाक राक्षसों ने मुझे ऊपर से गिरा दिया था और मैं आकर गिरा था विशाल अजगर के सिर पर, और इस कारण ही मेरे प्राण बच सके थे। राजकुमार, अब तुम्हारे प्राणों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अब से तुम राजा विक्रम सिंह के संरक्षण में रहोगे। सब भगवान विष्णु की कृपा है। भेड़ा गर्क मुच्छड़ अजगर से भी बच गया। सत्यानाश जाए प्रलाप के बच्चे का। महाराज, ये क्या? लगता है यहाँ पर कोई संकट आया। कहाँ है संकट? अभी अपनी जान पर खेलकर उस संकट का शीश काट डालूंगा। ओह, विशाल अजगर का कटा हुआ सर। विक्रम सिंह ने बांकेलाल को पूरी घटना विस्तार से बता दी। मोटे को समाप्त करने की एक और योजना मेरे षड्यंत्रकारी मस्तिष्क में जन्म ले रही है। रात्रि को क्या कह रहे हो बांकेलाल? मेरा बागी विष्णुपुत्र प्रलाप जीवित है और उसे शरण एवं संरक्षण दिया विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह ने। उसकी इतनी हिम्मत! विक्रम सिंह को इसकी कीमत चुकानी होगी। भैया हुल्लड़, बहन होली खाक, तुम यहाँ? जमाई राजा ने फिर घर से निकाल दिया क्या? अब उनकी इतनी हिम्मत कहाँ। मुझे नई जलाक शक्ति जो प्राप्त हो गई है, ये देखिए, वो ज़रा भी फैलता है तो उसका इकलौता जांघिया जला देती हूँ। परंतु आप व्यथित क्यों लग रहे हैं भैया? ओ बहन, बुक्का फाड़ते हुए सारा किस्सा कह सुनाए हुल्लड़ ने होली खाक को। आप फिक्र ना करें भैया हुल्लड़, कल होली का दहन में ही जल मरेंगे आपके दोनों शत्रु। कल दुनिया देखेगी आपकी बहन की होली। हमें तुम पर गर्व है बहन। रात्रि, होली का दहन का समय। महाराज, जल्दी से आग लगाकर होली का दहन कीजिए। ज़रूर महामंत्री जी। होली खाक अभी तक क्यों नहीं आई कमबख्त? रुक जा कमबख्त विक्रम सिंह, मैं तुझे इसी होली में जलाकर खाक कर दूंगी। तुम आ गए हो, मज़ा आ गया है। बांकेलाल, तुम क्यों प्रसन्न हो रहे हो? सेनापति मरकब, देख नहीं रहे महाराज ने सबके मनोरंजन के लिए नौटंकी वाली को बुला रखा है। बाकी हमने किसी नौटंकी वाली को नहीं बुलाया। ये तो हमें खाक करने की धमकी दे रही है। बुआ श्री, मेरे लिए क्या लाई? आजा सपोले, तेरे लिए मौत लेकर आई हूँ। ये तो प्रलाप की बुआ है। ये क्या कह रही है बुआ श्री? कलाइयों पे बांधी हुई राखियाँ भुला दी आपने। राखी तुझे कब बांधी रे? मेरे बाप को तो बांधी थी। तेरे बाप को बांधी हुई राखी का कर्ज ही तो चुकाने आई हूँ दुष्टा। उससे पहले हम तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर देंगे। सैनिकों, पकड़ लो इसे। जिसको मौत प्यारी हो वो आगे बढ़े। जल जाए, फूंक से जल जाए, जले सो राख होए। मर गए। क्या हुआ सेनापति? महाराज, अचानक से सीने में तेज जलन होने लगी है। कुंवारा जलकर मरने से अच्छा तो सीने में जलन का बहाना करके पड़ा रहा हूँ। बोलो बहानेबाज सेनापति की जय। सेनापति तो तड़प कर जमीन पर गिर गया। बाके, अब तुम ही रोको उस दुष्टा को। कैसे रोकूं महाराज? उधर तो देखिए। ओह, चारों ओर भयानक आग की लपटें हैं। उफ, अब कैसे बचाएं हम प्रलाप को? मूर्ख प्रलाप, तू हमारी राक्षस जाति पर कलंक है। विष्णु का भक्त बना फिरता है ना तू। जा, अब तुझे विष्णु के पास ही पहुंचा देगी होली खाक। मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि आग मुझे जला न सकेगी। होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को जलाने में असफल रही थी, लेकिन मैं असफल नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मृत्यु किस तरह से हो सकती है। ओह, कुछ करो बांकेलाल, वरना प्रलाप सचमुच स्वर्ग को प्रस्थान कर जाएगा और आप नरक। बांकेलाल, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब महाराज कि आपने प्रलाप को संरक्षण देने का प्रण किया है। आपके जीवित रहते यदि वो स्वर्ग पहुंचता है तो आपको उसकी रक्षा न कर पाने के अपराध में नरक भोगना पड़ेगा। ओह, सत्य कहा तुमने बाके। दुष्ट राक्षसी, छोड़ दे उस निष्पाप बालक को। महावीर राजा विक्रम सिंह ने अपनी उसकी रक्षा का प्रण लिया है। तुझे पहले उस वीर की छाती पर से गुजरना होगा। तू मुझे भड़का रहा है, जबकि मैं अग्नि की तरह तुरंत भड़क जाती हूँ। विक्रम मुच्छड़, तुझे भी तो शरण देने का दंड देना है मुझे। इधर आ मोटे, दिखा तेरी वीरों वाली छाती। नहीं स्वामी। नहीं, पराई स्त्री मुझे मत छू। मेरी बीवी बेलन से मारेगी। बापू।
तू क्या समझती है दुष्ट चुड़ैल कि तू इन दोनों को जला देगी, जबकि तेरा हश्र भी वही होगा जो होलिका का हुआ था। सत्यवान राजा विक्रम सिंह का प्रताप तुझे जलाकर खाक कर देगा। हिम्मत है तो लकड़ी के ढेर में आग लगाकर देख। तूने फिर भड़काया, अब देख मैं कैसे लकड़ियों में आग भड़काती हूँ। स्वामी, मैं और बाकीलाल भी आपके साथ सती हो जाएंगे। मुझे आपसा मोटा इस जन्म में कहाँ मिलेगा, और आपको बाकीलाल जैसा सेवक वहाँ कहाँ मिलेगा। हिम्मत रखें महारानी जी, महाराज के साथ मैं स्वयं भी सता हो जाना चाहता हूँ, पर दुनिया कहेगी कि विक्रम और बाकी में दोस्ताना था। ओह, लकड़ियों में आग बुरी तरह भड़क चुकी है। असली आग तो बाकी चाचा ने लगाई है माता श्री। इन्होंने ही भड़काया होली खाक चुड़ैल को। नहीं, मैंने होली खाक को नहीं भड़काया, अपितु मैं तो महाराज में वीर रस का संचार कर रहा था। जितना भौंकना है भौंक ले मुच्छड़ के पिल्ले, मोटा तो जल कर ही रहेगा अब। बाकीलाल की असली होली आज बनेगी। बचाओ बचाओ, ओह धोखा, मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि आग मुझे जला नहीं सकेगी। मेरी मृत्यु तो केवल मेरे स्वामी के शव के साथ जलने से ही हो सकती थी। अब ये कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं होली के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।